हेलो दोस्तों, एसबीआई ब्लू चिप फंड का डिटेल एनालिसिस हम करने वाले हैं और हर बार की तरह डेटा पर फोकस्ड रहेगा और डेटा बैक्ड एनालिसिस हम करने वाले हैं। फंड से जुड़ी कुछ इंपॉर्टेंट बातें अभी फरवरी महीने में ही दोस्तों यहां पर फंड के 19 इयर्स पूरे होने वाले हैं। 2006 से अलॉटमेंट है। एयूएम भारत के टॉप फंड्स में आता है। एयूएम के हिसाब से लगभग 50,000 करोड़ का एयूएम ये दिसंबर एंड का डेटा यहां पर कह रहा है। बेंचमार्क क्या है, मतलब फंड की किसके साथ रेसिंग हो रही है, किसको बीट करने की कोशिश रहेगी, वो है BSE 100 TRI को दोस्तों। तो चूंकि ये लार्ज कैप फंड है तो जो पोर्टफोलियो रहेगा लार्ज कैप कंपनियों का रहेगा। अब फंड मैनेजर कौन है? मिस्टर सौरभ पंत नए फंड मैनेजर हैं। उन्होंने अप्रैल 2024 से ज्वाइनिंग की। इससे पहले सोहिनी जी जो है वो फंड को मैनेज करती थी और लॉन्ग टर्म से वो मैनेज कर रहे थे। अब नए फंड मैनेजर हैं लेकिन उनका एक्सपीरियंस अगर देखा जाए तो एसबीआई के जो दूसरे भी फंड्स हैं जैसे एसबीआई मल्टी कैप, एसबीआई लार्ज एंड मिड कैप, इन फंड्स को भी वो मैनेज करते हैं। तो एक्सपीरियंस है दूसरे भी फंड्स, बड़े फंड्स को मैनेज करने का, और यहां पर एसबीआई ब्लू चिप को भी वो मैनेज कर रहे हैं। रिटर्न पर बात करते हैं। अब देखिए, रिटर्न से पहले एक इंपॉर्टेंट चीज, कभी भी पास्ट रिटर्न से फ्यूचर का हम गाइडेंस नहीं कर सकते। जैसे 5 ईयर रिटर्न है फंड का कितना, 16.1%। अब हम ये नहीं कह सकते कि अगले 5 साल में भी यही रिटर्न होगा। नो, अलग अलग सिचुएशन में अलग अलग डेटा आते रहेंगे। मैं 3 महीने के बाद ये वीडियो बनाऊंगा तो अलग डेटा आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। तो पास्ट के डेटा से फ्यूचर का रिटर्न का कोई गारंटी नहीं होता है। हाँ, अब यहां पर फंड को हम किस तरीके से एनालिसिस करने वाले हैं वो ये है, क्योंकि फंड रेसिंग कर रहा है, किसके साथ कर रहा है? जो बेंचमार्क है BSE 100 TRI, क्या उसको वो बीट कर पा रहा है? तो देखिए, इंसेप्शन से अगर हम देखें, जो कि थोड़ा सा टफ डेटा हो जाता है, फंड नहीं बीट कर पा रहा है। 12.18% फंड का रिटर्न है और जो BSE 100 जो TRI है उसका 13.19, तो 1% का ऑलमोस्ट अंडर परफॉर्मेंस है। 5 ईयर का भी डेटा देखें, थोड़ा अंडर परफॉर्मेंस। लास्ट 1 ईयर भी अगर हम देखें तो अंडर परफॉर्मेंस देखने को मिल रहा है। बट यस, लास्ट 1 ईयर में अगर हम देखें तो जो एडिशनल बेंचमार्क है, जो सेंसेक्स TRI है, उसका रिटर्न 9.41 है और फंड का 12.34 है, तो उसको वो बीट कर रहा है। लेकिन जो मेन बेंचमार्क है जो स्कीम का 100 TRI, उसको बीट नहीं कर रहा है। तो यहां पर हमको जो एक्सपीरियंस है थोड़ा मॉडरेट जैसा एक्सपीरियंस देखने को मिला है। अब यहां पर और ज्यादा डेटा एनालिसिस करते हैं, वो हम फोकस करेंगे इस बार रोलिंग रिटर्न्स का। तो यहां पर मैंने क्या किया, 10 ईयर का डेटा लिया है और उसमें 3 साल का पीरियड को जोड़ा है दोस्तों। हर 3 साल में किस तरीके का रिटर्न आया है, और डेली डेटा है। तो डेली डेटा आया है तो 2500 से ज्यादा ऑब्जर्वेशन है। तो 2500 से ज्यादा दिन में 12% से ज्यादा रिटर्न कितनी बार है? 55%। नेगेटिव रिटर्न कितनी बार है? 3.87%, मतलब क्लोज टू 4%। मतलब यहां पर थोड़ा मॉडरेट जैसा एक्सपीरियंस देखने को मिल रहा है। अब वर्स्ट टू वर्स्ट केस किसी भी 3 साल में रिटर्न -7% भी गया है, मैक्सिमम रिटर्न 32% भी गया है। बट मीडियन रिटर्न किस तरीके से फंड का रहा है किसी भी 3 साल के पीरियड में, वो है 12.63। तो ये डेटा हमको थोड़ा सा और ज्यादा क्लैरिटी देता है दोस्तों। तो 3 साल में लगभग 12.63 का जो है मीडियन रिटर्न है। बट अगेन, इन सब डेटा से हमको पास्ट के बारे में पता चलता है दोस्तों, ठीक है। फ्यूचर का फिर अलग ही ट्रेजेक्टरी हो सकती है दोस्तों। अब रिस्क एडजस्टेड रिटर्न कैसा है, वोलेटिलिटी कैसा है, तो देखिए यहां पर स्टैंडर्ड डेविएशन जो है 11.98 है, जो कि एक्चुअली में कम होना चाहिए बेंचमार्क के साथ। तो देखिए, जैसे यहां पर वैल्यू रिसर्च से डेटा है तो उन्होंने BSE 100 का TRI लिया है तो 13.11 का हमको देखने को मिल रहा है। तो इसका मतलब क्या है कि कम वोलेटाइल फंड है, ठीक है, अपने बेंचमार्क के साथ जब वो फंड को हम कंपेयर कर रहे हैं। शार्प रेशियो रिस्क एडजस्टेड रिटर्न बताता है, जनरली ये ज्यादा होना चाहिए, जितना ज्यादा हो उतना अच्छा। तो ये फंड का है 0.64 और इसका है 0.61, मतलब मॉडरेट है, उसके आसपास ही। तो फंड का किस तरीके से अप्रोच दिख रहा है कि ठीक है, बहुत ज्यादा ग्रेट जैसा एक्सपीरियंस नहीं है, लेकिन जितना ज्यादा हो सके डाउनसाइड या फिर जो वोलेटिलिटी है उसको बचाने की ज्यादा से ज्यादा कोशिश जैसा लग रहा है। एटलीस्ट हमको स्टैंडर्ड डेविएशन से तो पता चल रहा है कि वोलेटिलिटी बहुत ज्यादा फंड ने नहीं है, उनके जिस तरीके से अप्रोच रहा हुआ है दोस्तों। लेकिन रिस्क एडजस्टेड रिटर्न भी हमको ये चूंकि वोलेटिलिटी बहुत कम है तो वो भी बहुत ज्यादा नहीं दिख रहा। तो मॉडरेट टाइप का एक्सपीरियंस हमको यहां देखने को मिल रहा है। अब कौन से 10 कंपनी है, क्योंकि इनका ही ऑलमोस्ट 50% का वेटेज है जिस पर फंड बेट कर रहा है, जैसे HDFC बैंक, ICICI, लार्सन एंड टूब्रो, इन्फोसिस, ITC, फिर रिलायंस, फिर TCS, फिर डिवीस लैब, कोटक बैंक, फिर पेज इंडस्ट्रीज। तो ये 10 कंपनियों पर फंड का सबसे ज्यादा फोकस है।
और चूंकि ये लार्ज कैप है और लार्ज कैप का एज पर डेफिनेशन 80% से ज्यादा टॉप 100 कंपनीज में ही उनका फोकस होना चाहिए, उनका पोर्टफोलियो होना चाहिए। तो 82% लार्ज कैप है, थोड़ा बहुत मिड कैप 12% के आसपास, और बाकी सबका स्मॉल कैप कैश एटसेट्रा हो सकता है। पोर्टफोलियो पर किस तरीके से, जैसे अभी जो 10 नाम देखे उनका वेट ही लगभग 50% देखने को मिला है। अब जो लार्सन एंड टूब्रो जो है उसको उन्होंने ऐड किया है दिसंबर के महीने में, ठीक है। पोर्टफोलियो टर्नओवर रेशियो कम है, इस पर थोड़ा समय जरूर हम लेंगे दोस्तों। मतलब जो फंड मैनेजर है कंपनीज को बाई कर रहे हैं और उसको होल्ड कर रहे हैं, आप इस तरीके से मानिए। मान लीजिए पोर्टफोलियो टर्नओवर रेशियो 100 होता, इसका मतलब क्या, फंड मैनेजर ने एक पोर्टफोलियो बनाया, एक साल में पूरा पोर्टफोलियो चेंज हो गया है, ठीक है। तो 21 है, मतलब चर्न नहीं हो रहा है, स्टेबल लॉन्ग टर्म के लिए जो भी कंपनीज हैं उनको फंड मैनेजर रख रहे हैं, बहुत ज्यादा बाई सेल जैसा जो है एक्टिविटी नहीं कर रहे हैं। तो पेशेंस जैसा अप्रोच देखने को मिल रहा है। फाइनेंशियल्स, ऑटो, आईटी, एफएमसीजी, फिलहाल इस मोमेंट पर फंड जो है ज्यादा से ज्यादा उनकी पोजीशनिंग है। तो ये सब सेक्टर्स अच्छा करते हैं, इन कंपनियों के अच्छे रिजल्ट्स आते हैं, तो हो सकता है फंड को भी इसका बेनिफिट हो। लास्ट में कुछ इंपॉर्टेंट चीजें, सबसे ज्यादा जो इंपॉर्टेंट जो फंड के साथ जुड़ी हुई है कि एसबीआई म्यूचुअल फंड हाउस से जुड़ा हुआ है, और एसबीआई म्यूचुअल फंड हाउस इंडिया का नंबर 1 है, एयूएम के हिसाब से नंबर 1 फंड हाउस है, सबसे बड़ा है। और देखिए थोड़ा फेथ भी एसबीआई के साथ है, क्योंकि एसबीआई एएमसी है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया जो बैंक है उनके साथ जुड़े हुए हैं, तो उससे क्या हो गया कि एक फेथ जैसा ज्यादा हो जाता है। और भारत में एक बहुत बड़ा तबका जो है, जो लोग हैं एसबीआई पर भरोसा करते हैं दोस्तों, ठीक है। लेकिन वो एसबीआई बैंक है, यहाँ म्यूचुअल फंड है, तो यहाँ पर अलग एक्सपीरियंस होगा, ठीक है। वहां बैंक में आपको 6-7% बिल्कुल जो भी रिटर्न है वो आपको बिल्कुल एश्योर्ड मिल जाएगा, एफडी जैसी जो इंस्ट्रूमेंट्स है, लेकिन यहाँ मार्केट के हिसाब से आपको रिटर्न मिलता है, जो कि अगेन प्रिडिक्ट कर पाना मुश्किल है। टर्नओवर रेशियो कम है जो इस फंड में हमको देखने को मिला है, मतलब फंड मैनेजर बहुत ज्यादा बाई सेल नहीं कर रहे हैं। एक्सपीरियंस फंड मैनेजर है, फंड में ये नए हैं, लेकिन यस किसी भी फंड मैनेजर को एटलीस्ट 12-18 महीने देने चाहिए, ताकि उनको भी फंड में कुछ चेंज करना हो तो वो फिर अपना थॉट प्रोसेस से चेंज करते रहे। पास्ट का डेटा देखें तो बेंचमार्क को बीट करने में फंड स्ट्रगल कर रहा है, लेकिन फंड ने लो रिस्क जैसा अप्रोच रखा है, मॉडरेट रिस्क एडजस्टेड रिटर्न यहां पर रखा है दोस्तों। तो ओवरऑल जो है मॉडरेट टाइप का एक्सपीरियंस है। अब चूंकि नए फंड मैनेजर हैं, अगले 6 महीने में भी क्या कुछ डेटा चेंज होता है वो इंटरेस्टिंग रहेगा। अपना नए जो थॉट प्रोसेस के हिसाब से वो फंड में क्या चेंज करते हैं, क्या फंड में एक टर्न अराउंड होगा, वो इंपॉर्टेंट देखने का रहेगा, और उसके लिए हमारी बेस्ट विशेस है दोस्तों। अब लार्ज कैप एज ए कैटेगरी क्या आपके लिए है? तो मेरा मानना है कि बिल्कुल कोर पार्ट हो सकता है पोर्टफोलियो का। और देखिए आजकल पिछले 2-3 साल में एक सोच या धारणा बन गई कि लार्ज कैप में मजा नहीं है, ठीक है। क्योंकि अगेन मैं एक डेटा के साथ आपको मैं प्रूफ करने की कोशिश करूंगा कि नहीं, सही बात नहीं है ये। देखिए ये डेटा कब का है, 2019 एंड का, ठीक है, मतलब 5-6 साल पुराना डेटा है, बिल्कुल 2019 का। अब देखिए उस समय में, अच्छा लार्ज कैप का कौन सा इंडेक्स, मैं यहां पर एक काम करता हूं, निफ्टी 100 को लेता हूं, ठीक है। अगर आप निफ्टी 100 का, ठीक है, अगर आप 3 ईयर रिटर्न देखेंगे कितना था, 15% के आसपास था, ओके। अब यहां पर मैं मिड कैप का इंडेक्स और स्मॉल कैप का भी इंडेक्स लेता हूं, तो मिड कैप का आप रिटर्न देखिए कितना था, 11.04%, ठीक है, ये देखिए 3 ईयर में। और 3 ईयर में स्मॉल कैप का था, आपको विश्वास नहीं होगा, 2.77%। ये निफ्टी स्मॉल कैप की बात है। तो देखिए मार्केट अलग अलग साइकिल्स में जाती है। आज की मार्केट के हिसाब से आपको लग सकता है कि स्मॉल कैप या मिड कैप से बेटर कुछ नहीं है, लेकिन 2019 का जो दिसंबर 31 का जो इन्वेस्टर है उनके लिए हो सकता है कि लार्ज कैप से बढ़िया कुछ नहीं है, ठीक है। तो इसीलिए अब ये तो हम प्रेडिक्ट नहीं कर सकते कि पोर्टफोलियो में क्या अच्छा है क्या खराब है। हम क्या कर सकते हैं, हम एसेट एलोकेशन कर सकते हैं, मतलब हमारे पोर्टफोलियो में सब कुछ रख सकते हैं, लार्ज कैप भी रखिए, स्मॉल कैप भी रखिए अपने हिसाब से, ठीक है। सबका सब पैसा एक ही एसेट क्लास में मत रख दीजिए, ठीक है, या फिर एक इंस्ट्रूमेंट में मत रख दीजिए। तो इक्विटी में 5 ईयर से ज्यादा का होराइजन होना चाहिए। लार्ज कैप जो है एक्सपीरियंस्ड बिगिनर सभी इन्वेस्टर के लिए अच्छी कैटेगरी हो सकती है, स्टेबिलिटी प्रोवाइड कर सकती है। और मार्केट देखिए सब टाइप का एक्सपीरियंस प्रोवाइड करती है, और हर एक्सपीरियंस में अलग अलग इंस्ट्रूमेंट्स या अलग अलग जो सेक्टर्स या अलग अलग जो इंडाइसेस हैं अच्छा परफॉर्म करेंगे, कोई खराब परफॉर्म करेंगे। तो लार्ज कैप से आपको स्टेबिलिटी जो है पोर्टफोलियो में मिल सकती है दोस्तों।
लास्ट में कुछ इंपॉर्टेंट चीजें, हम गोल बेस्ड म्यूचुअल फंड इन्वेस्टिंग पर फोकस करते हैं और उसके लिए मेरा मानना है रेगुलर गाइडेंस की जरूरत है और यहां मैं आपकी हेल्प कर सकता हूं। मेरा नाम दीपक है, मैं एमफी रजिस्टर्ड एमएफडी हूं, ये मेरा रजिस्ट्रेशन नंबर है और साथ साथ में दोस्तों मैं चार्टर्ड फाइनेंशियल गोल प्लानर भी हूं, एक्स वेल्थ मैनेजर और बैंकर में रह चुका हूं और पास्ट में और अभी भी प्रेजेंट में बहुत सारे एचएनआई क्लाइंट्स और उनके पोर्टफोलियो पर गाइडेंस है मैंने प्रोवाइड किया हुआ है। तो यहां पर आपके गोल बेस्ड इन्वेस्टिंग को लेकर हम एक पर्सनलाइज्ड म्यूचुअल फंड कंसल्टिंग कॉल को प्लान कर सकते हैं और आपके लिए स्मार्ट और क्यूरेटेड पोर्टफोलियो गाइडेंस पर हम डिस्कशन कर सकते हैं। क्योंकि हम गोल पर बात कर रहे हैं तो गोल क्या हो सकता है, रिटायरमेंट का गोल, वेल्थ क्रिएशन का गोल, एसडब्ल्यूपी का गोल, बच्चों के एजुकेशन का गोल, या फिर 1 साल के बाद कार खरीदनी है, वो सब भी गोल हो सकता है। तो किस तरीके से इन्हें प्लान्ड एंड प्रॉपर वे हम अपने गोल को पा सकते हैं उस पर हम डिस्कशन करते हैं। हमारा जो क्लाइंट्स हैं उनको जो सपोर्ट रहता है वो रेगुलर पोर्टफोलियो रिव्यू का रहता है, पोर्टफोलियो एग्जीक्यूशन का रहता है, रेगुलर पोर्टफोलियो मॉनिटरिंग का सपोर्ट रहता है, एसेट एलोकेशन और बहुत सारे इन्वेस्टर प्रोग्राम में एक्सेस रहता है दोस्तों। तो ये सब एडेड एडवांटेज यहां पर रहता है। अगर आप गोल बेस्ड इन्वेस्टिंग को एक्सप्लोर करने के लिए सीरियस हैं तो गूगल फॉर्म की लिंक को आप एक्सप्लोर कर सकते हैं। ये लिंक जो है मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई है दोस्तों। मुझे उम्मीद है कंसल्टेशन कॉल से आपको वैल्यू जरूर मिलेगी। आपके कीमती समय के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू दोस्तों।